अब तब्यत और अनियत प्रत्यय हम देखते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो सूत्र है तब्यत तब्या नियरा, अर्थात तब्यत और तब्यत के तू से स्वरित बोध होता है, तब से उदात्त बोध होता है, और अनियर के रा से अनुदात्त बोध होता है। आपने पढ़ा ही होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये संज्ञा प्रकरण में अपने आया हुआ है। चले, तब्यत प्रत्यय में मात्र तब शेष बचता है। तब्यत एवं अनियर प्रत्यय चाहिए और योग्यता का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और यह दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जो आपको 7 प्रकार के कृत प्रत्यय बताए थे उसमें तब्यत, अनियत, यत, अण्यत, केंद्रीमत, ये आपको बताए थे, ये सारे प्रत्यय इसमें आते हैं। और तब्यत और अनियत प्रत्यय का उपयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ही होता है, कर्तरीवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। कर्तरीवाच्य में अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो आप विधिलिंग नकार के रूपों का प्रयोग करिए। अब यहाँ पे बनेगा सा भवेत, तो यहाँ पे बनेगा तेन भवितव्यम, तेन भवनीयम, इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि वहां पर कर्ता की मुख्य विभक्ति क्या है, कर्तरी कर्णयोस तृतीया, अर्थात कर्ता की विभक्ति मुख्य तो तृतीया है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कर्ता में तृतीया हो जाएगी, तो सा भवेत तेन भवितव्यम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये इनका प्रयोग तब्यत और अनियत प्रत्यय विध्यर्थ कर्मणि कृदंत कहलाते हैं, जिनका प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ही होता है। भाववाच्य में इसका प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग में ही होगा। ठीक है ना, अब जैसे तेन पूजनीयम, उसके द्वारा पूजा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कोई का वो ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। भाववाच्य हो गया तो प्रयोग किसमें होगा, भाववाच्य होगा तो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है, भाववाच्य में नपुंसक लिंग का ही प्रयोग किया जाता है, और इस पे सावसर इट का आगम होता है। अर्थात यहाँ पर जैसे मान लो कोई धातु है, धातु में इट का आगम किया जाता है, तो यहाँ पर जब जैसी धातु आती है, मान लो सेठ धातु है तो इट का आगम करेंगे, बेट धातु है तो विकल्प से इट का आगम होगा, और अनिट धातु है तो इट का आगम होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसे नभ धातु है, कैसी धातु है, अनिट धातु है, तो क्या होगा, नभी ई का आगम नहीं होगा, तो बनेगा नभनीया नभनीया नभनीयम। ठीक है ना, इस प्रकार से नभ्यमाना नभ्य, अरे इधर नवधव्या नवधव्या नवधव्यम, इस प्रकार से तबियत में बन जाएगा, और नवनिया नवनिया नवनियम, इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे सेव धातु से लगाएंगे तबियत प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, सेवी तब्या, इट का आगम हो गया, सेव तब्या नहीं हुआ वहां पर, तो सावसर इट का आगम होता है। ठीक है, और सेवनिया सेवनिया सेवनियम, और अनियर प्रत्यय में इट का आगम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। और लेकिन चाहे धातु सेठ हो, चाहे बेट हो, चाहे अनिट हो, उसमें इट का आगम नहीं होगा, लेकिन तब्यत प्रत्यय में अवसर के अनुसार इट का आगम किया जाता है। वो आप लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो वहां पे आपको सारी धातुएं मिल जाएंगी, कौन सी सेठ है, कौन सी बेट है, कौन सी अनिट है। ठीक है, और गुण की स्थिति बनी रहेगी, अर्थात गुण कहाँ करना है नहीं करना है वो स्थिति यहाँ पर रहती है। अनियर प्रत्यय में सावसर गुण का आगम होता है, मतलब अवसर के अनुसार हो जाएगा। तो क्रिया के योग में अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, यथा मया पठनीयम, अर्थात मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको बता दिया कि अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। तब्यत और अनियत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, जैसे सत्री और सानच के चल रहे थे वैसे यहाँ पे चलेंगे। अब तब्यत प्रत्यय में कैसे चलेंगे, पठितव्या, ये गलत टाइप हो गया, आधा ता नहीं होगा, यहाँ पूरा ता होगा। पठितव्या पठितव्या पठितव्यम, पुल्लिंग में पठितव्या, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसक लिंग में पठितव्यम, इस प्रकार से पठितव्य रूप चलेंगे, पठितव्या पठितव्य पठितव्या पठितव्यम पठितव्य पठितव्या, है ना, इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। और पठितव्या, ठीक है, अब इसके भी स्त्रीलिंग में चलेंगे, पठितव्या पठितव्ये पठितव्या पठितव्यम पठितव्ये पठितव्या पठितव्या पठितव्याभ्याम, इस प्रकार से चलेंगे, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, मतलब तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना।
अब देखें, आगे देखें, इस प्रकार से पट धातु से तब्यत प्रत्यय लगाओगे, पठितव्या, ठीक है ना, तब्यत तब्या नियरा से सूत्र वही रहेगा आपका, ठीक है। इस संज्ञा एवं लोप करने पर ताकि इस संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो पठ इट तब्यत, अर्थात इट का आगम यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि धातु सेठ है, तो इट का आगम हो गया। तो पठ ई तब्या, अर्थात ताकि इस संज्ञा एवं लोप हो जाने के बाद पठितव्या, पठितव्या, पठितव्यम, ठीक है, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सु का आगम हो जाएगा, इस प्रकार से ये पठितव्या सुप्तिगंतम पदम से पद बन जाएगा। फिर आप इसका प्रयोग करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है विध्यर्थ कर्मणि कृदंत बन जाएगा और इसका प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ही होगा। इस प्रकार से ये धातुओं के आप बनाना, लेखितव्या, लेखितव्या, लेखितव्यम, लेखनीया, लेखनीया, लेखनीयम, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं सारी धातुओं के, ठीक है ना। तो सब धातुओं से आप ये बना सकते हैं और ये प्रत्यय धातुओं को ही लगते हैं, ध्यान से सुन लेना, नहीं कहो कोई कहे भैया कौन सा प्रत्यय है। जैसे आपका पूज धातु से बनता है पूजनीया, है ना, पूजनीया, पूजनीयम, पूजितव्या, पूजितव्या, पूजितव्यम, ठीक है। इस प्रकार से ये रूप चला करते हैं इसके, और फिर इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो ये आपका तब्यत और अनियत प्रत्यय हो गया।